अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट 2 ट्यूटोरियल्स में हम यूज इफेक्ट हुक के बारे में सीख रहे थे। पहले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था यूज इफेक्ट हुक किस तरह से रन की जाती है, किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है। एक मेन पॉइंट उसमें नोट किया था जी, वो क्या कि यूज इफेक्ट हुक हमेशा आपके कंपोनेंट के रेंडर और री रेंडर पे कॉल होती है। सेकेंडली हमने देखा था कि यूज इफेक्ट हुक को कंडीशनली कैसे रन किया जाता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे यूज इफेक्ट हुक को वन टाइम कैसे रन करते हैं। वन टाइम मींस कि यूज इफेक्ट हुक अल्टरनेट होती है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट डिड अनमाउंट का। तो हम चाहते हैं कि कंपोनेंट डिड माउंट की तरह सिर्फ यूज इफेक्ट हुक करे, हर अपडेट पे यूज इफेक्ट हुक एक्ट करे, हर अपडेट पे कॉल ना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी क्लास काउंटर की एग्जांपल को क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ। हमारे उन व्यूवर्स के लिए जिनको क्लास कंपोनेंट्स का डिटेल से इनके बारे में नहीं पता, सेम एग्जांपल को फिर हम यूज इफेक्ट हुक के साथ इंप्लीमेंट करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट है जी, इसके अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने एक स्टेट रखी है जिसमें हमने दो वेरिएबल ले लिए, दोनों की वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया है। फिर हमारे पास एक फंक्शन है लॉग पोजीशन का जिसमें हम इवेंट ले रहे हैं और एक कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं लॉग माउस पोजीशन कॉल्ड का। इसमें हम स्टेट को सेटअप कर रहे हैं किसके साथ, इवेंट हम कौन सा पास करेंगे, माउस मूव का यहाँ पे पास करेंगे। तो माउस की एक्स कोऑर्डिनेट और माउस के वाई कोऑर्डिनेट हम स्टेट में सेटअप कर रहे हैं। कंपोनेंट डिड अपडेट में यही फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, माउस मूव के ऊपर सेटअप करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी। रेंडर मेथड में हमने क्या किया है, स्टेट को डिस्ट्रक्टर कर लिया है और हमने प्रिंट आउट करवा लिया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को। मूव ऑन करते हैं जी, अपने पास सेव कर लेते हैं और ये हम लोग आगे ब्राउजर में रीलोड किया, एक्स और वाई की पोजीशन 0 है। जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा ये देखें एक्स और वाई की पोजीशन चेंज होना शुरू हो गई है। अब ये सेम एग्जांपल को हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स और हुक के साथ करना है। आते हैं जी हुक काउंटर वन में। पहले हम अपने पास क्लास काउंटर को कमेंट करके हुक काउंटर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी हुक को एम्प्टी कर लेना है। ये हम लोग एरे भी खत्म कर देते हैं जी फिलहाल के लिए। यहाँ पर हमने क्या करना है जी, एक्स और सेट सॉरी सेट एक्स एक वेरिएबल ले लेना है, दूसरा स्टेट वेरिएबल ले लेना है वाई। ठीक हो गया जी, ये y हो गया। यहां से हमने सब कुछ रिमूव करके यहाँ पे हमने p, और p में आपके x इक्वल्स टू x की वैल्यू शो करवा दें यहाँ पे। एंड देन अनदर p ले लें जी, उसमें आप क्या करें जी, y कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स टू y की वैल्यू शो करवा दें। अब इनको आपने सेटअप करना होगा यूज इफेक्ट हुक में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये लॉग माउस का फंक्शन कॉपी कर लेते हैं जी हम। यहाँ पे हमने क्या करना है, फंक्शन कॉपी कर लेना है जिसको आपने सेटअप करना है। स्टेट तो सेट नहीं होगी, स्टेट तो क्लास कंपोनेंट में होती है, फंक्शनल कंपोनेंट है तो स्टार्ट में आप कॉन्स्ट लगा लें जी। और यहाँ पे आप कहें जी सेट एक्स इक्वल्स टू ई डॉट क्लाइंट एक्स। ठीक हो गया। इसी को कॉपी करके एक्स को वाई से चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने वाई भी सेटअप करना है। ठीक हो गया जी, ये वाई सेटअप हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट सेट इवेंट लिसनर, सेट इवेंट लिसनर से कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली, ऐड इवेंट लिसनर है, सॉरी सॉरी जी, ऐड इवेंट लिसनर हमने कॉपी कर लिया। माउस मूव का इवेंट डाल लेते हैं जी। उसके बाद इसके अंदर आपने क्या करना है जी, लॉग माउस पोजीशन का फंक्शन पास करवा देना है। एक लॉग इधर भी लगवा लेते हैं। आप कहें जी ये लॉग कहेगा यूज इफेक्ट कॉल, यूज इफेक्ट कॉल्ड। ठीक हो गया। हिट किया सेव को, ब्राउजर में आए, ब्राउजर में आके रीलोड किया है, देखें जी यूज इफेक्ट कॉल हो गई है पहले जैसे ही कंपोनेंट क्या हुआ है, रेंडर हुआ है पहली बार। अब जैसे जैसे मैं माउस को मूव करूंगा ये देखें मेरे पास यूज इफेक्ट अगेन एंड अगेन कॉल होती जा रही है। ठीक है। जैसे माउस हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस की पोजीशन तो गेट कर रहा है, बट ये यूज इफेक्ट की जो हुक है ये अननेसेसरीली कॉल हो रही है। एक बार जब आपने डॉक्यूमेंट के अंदर सेट कर दिया इवेंट लिसनर को माउस मूव के, तो आपको बार बार उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूमिंग काम है। तो इसको रोकने के लिए या यूज इफेक्ट हुक को सिंगल टाइम रन करने के लिए, या आपने अगर रिएक्ट को बताना है कि हे रिएक्ट मैंने ये जो कॉल बैक इस यूज इफेक्ट में दी है या पास की है ये सिर्फ एक बार रन हो, तो उसका क्या मेथड होता है जी, आप सेकंड वेरिएबल पास करते हैं जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था,
एरे पास होती है, बट इसको एक टाइम अगर रन करना हो या सिंगल टाइम रन करना हो तो आप एम्प्टी रखते हैं। इसका मतलब ये होता है, रिएक्ट को आप बताते हैं कि ये यूज इफेक्ट हुक जिसमें एम्प्टी एरे आई है, आपने उसको सिर्फ एक बार रन करना है। मूव ऑन करते हैं जी, कंट्रोल शिफ्ट आर, रीलोड कर लेते हैं। देखें जी, यूज इफेक्ट हुक कॉल होगी। अब मैं माउस मूव करता हूं, देखें यूज इफेक्ट हुक अब कॉल नहीं हो रही, अब सिर्फ हमारे पास लॉग माउस पोजीशन का मेथड कॉल हो रहा है। तो ये थी जी यूज इफेक्ट हुक, किस तरह से एक बार कॉल हो रही होती है। आप ये समझ रहे होंगे कि ये एक छोटा सा काम था, बहुत इजी सा वे था, मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में ही इजीली बता देता, बट जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर टॉपिक को नए ट्यूटोरियल में कन्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि आप उसकी बेसिक्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए हमने हर एक टॉपिक के ऊपर न्यू वीडियो बनाई हुई होती है। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।